नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। देश का किसान बेहाल है और अपनी सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। यूपी में जब योगी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की तो देश के दूसरे राज्यों में भी आंखों में अच्छे दिन के सपने तैरने लगे। उन्हें लगने लगा कि अब उनकी राज्यों की सरकारें भी यूपी सरकार की तर्ज पर उनका कर्ज माफ करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों के सपने टूट गए और जब सपने टूटते हैं तो क्या होता है, आज सारा देश देख रहा है। गुस्से में है अन्नदाता। किसान अपनी खेती को छोड़कर सड़कों पर और सड़क बन रही हैं उनकी कब्रगाह। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आंदोलनकारी किसानों पर पुलिस ने फायरिंग की और 6 किसानों की मौत के बाद राज्य में भारी हंगामे का माहौल है। मंदसौर में प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर स्वतंत्र सिंह के साथ धक्का मुक्की की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें और उनके साथ मौजूद अन्य अधिकारियों को मौके से खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारी कलेक्टर और एसपी के मौके पर देर से पहुंचने को लेकर नाराज थे। तो दूसरी ओर किसान संघ ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार असली आंकड़ों को छिपा रही है और पुलिस फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में जारी किसान आंदोलन में हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। बुधवार को किसानों ने बरखेड़ा पंत में मंदसौर जिले के एसपी और कलेक्टर के साथ मारपीट की। दरअसल दोनों अफसर फायरिंग में मारे गए लोगों के शव को लेकर जाम कर रहे किसानों को समझाने पहुंचे थे। इसी बीच कुछ किसानों ने दोनों के साथ धक्का मुक्की की। पुलिस ने मुश्किल से उन्हें भीड़ से बचाकर निकाला। मंगलवार को हालात पर काबू पाने के लिए सीआरपीएफ ने फायरिंग की थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद मंदसौर और आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया और जिले में सभी मोबाइल सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। पिपलिया मंडी, नारायणगढ़ और मल्हारगढ़ में भी कर्फ्यू जारी है, जबकि दलौदा और सुमात्रा में धारा 144 लगी है। उधर घटना के विरोध में किसान संगठनों और कांग्रेस ने बुधवार को मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया है। बंद को देखते हुए इंदौर पुलिस और जिला प्रशासन ने हाईवे, मुख्य मार्ग और शहर के एंट्री पॉइंट पर 1100 से ज्यादा जवानों को लगाया है। ये जवान शहर में दूध सब्जी लाने वालों की सुरक्षा करेंगे। गर्मियों की छुट्टी के बाद कुछ सरकारी और निजी स्कूल 6 जून से खुल गए थे, लेकिन प्रशासन ने बुधवार को छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। उधर भोपाल में भारतीय किसान यूनियन और कांग्रेस के बंद के ऐलान का असर लो फ्लोर बस सेवा समेत दूध की सप्लाई पर पड़ा है। किसान कर्ज माफी समेत कई मांगे कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं, जिनमें कहा गया है कि किसी फसल पर जितना खर्च आता है सरकार उसका 1.5 गुना दाम दिलाए। 1 जून से शुरू हुए आंदोलन में जिन किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं वो वापस हों। सभी फसलों का समर्थन मूल्य तय हो। आलू प्याज का न्यूनतम मूल्य 1500 रुपए प्रति कुंटल हो। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 यथावत रहे। एक धड़े का सरकार से समझौता हो चुका है, इसके बावजूद हिंसा जारी है। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर हिंसा में मारे गए 6 किसानों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा मृतक किसानों के परिवार में से एक सदस्य को नौकरी भी दिए जाने की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे की राशि 10 लाख रखी थी। हालांकि राज्य में बढ़ते विवाद और किसानों के गुस्से को देखते हुए उन्होंने इसे बढ़ाने का ऐलान किया। मैंने फैसला किया है कि संकट की इस घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े रहेंगे। घटना में जो मृतक हैं उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। परिजनों के एक सदस्य को योग्यतानुसार शासकीय नौकरी देंगे। जो घायल हैं उनका सरकार निःशुल्क इलाज कराएगी। 5-5 लाख रुपए की राशि उनके परिजनों को भी दी जाएगी। इस बीच मामले पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पीड़ित परिवार से मिलने मंदसौर जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने उनके हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता उनकी यात्रा के लिए किसी दूसरी व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। वहीं राहुल की इस यात्रा से पहले उनकी करीबी माने जाने वाली मीनाक्षी नटराजन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बीजेपी के न्यू इंडिया में हक मांगने वाले हमारे अन्नदाताओं को गोली मिलती है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि ये तथाकथित किसान पुत्र न संघ का सगा है, न किसान का सगा है, न बीजेपी का सगा है, ये सिर्फ स्वयं का सगा है। किसान कभी ऐसा करेगा नहीं। किसान के नाम से कुछ लोगों ने
ये ऐसा हिंसा को प्रोत्साहन करके सरकार को बदनाम करने के लिए प्रयास कर रहे, मगर वो जांच बिठाया मुख्यमंत्री जी ने, जांच के बाद सच क्या है लोगों को सामने आएगा। सरकार ने जुडिशरी इंक्वायरी सेटअप कर दी। अब ये इंक्वायरी जो करते हैं उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिन्होंने भी चलाई है, आदेश से चलाई, बिना आदेश के चलाई, क्यों चलाई, क्या परिस्थिति बनी, ये सब छानबीन का मामला है और इसलिए शिवराज सिंह जी ने जुडिशरी इंक्वायरी सेटअप की है। जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद एक्शन होगा। जिस देश में किसान और गरीब अगर अपनी आवाज उठाए तो गोली खानी पड़े, जिस शासन में किसान को अपना देश कहने का अधिकार न हो, जिस शासन में किसान आत्महत्या कर रहा हो, किसान अगर अपनी मांग रखता तो गोली खानी पड़ती हो, तो अंग्रेजों का शासन हो सकता है, देश का शासन नहीं हो सकता। स्वदेशी गाय गौशाला के नाम पर वोट मांगने वाले या मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाले जिस तरह देश की जनता के साथ आज व्यवहार कर रहे हैं, ये तो तानाशाही नजर आती, कहीं देश की सरकार नजर ही नहीं आ रही है। किसान का सिर्फ दोष इतना, जो अन्नदाता है, जो इस धरती का भगवान है, कि वो कह रहा था कि जो हमारी लागत है, जो हमारी उपज में लागत लगती है, वो मिल जाए। एक पल भी शिवराज सिंह जी को मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में बने रहने का अधिकार नहीं रह गया है। किसानों को एमएसपी प्लस 50% न देना, उनके कर्जे माफ न करना और शांति पूर्वक धरना दे रहे किसानों पर गोली चलाना, इससे ज्यादा हीनियस क्राइम किसानों के साथ कोई नहीं हो सकता। हमारी पार्टी इसकी निंदा करती है और हम चाहते हैं एक जांच कमेटी जुडिशियल बने। वहीं महाराष्ट्र में किसानों का प्रदर्शन लगातार 7वें दिन भी जारी है, जिसमें कई जरूरी चीजों पर असर पड़ा है। यहाँ भी किसानों की कर्ज माफी के साथ साथ और भी कई मांगे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार की सत्ता में आने के बाद किसानों की कर्ज माफी के आदेश दिए गए, जिसके बाद तमिलनाडु और पंजाब के किसान भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। जहां तमिलनाडु के किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर महीनों प्रदर्शन किया, वहीं पंजाब से दिल्ली पहुंचे किसानों ने संसद का घेराव किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। मध्य प्रदेश में किसान गुस्से में हो और ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत का इस मुद्दे पर क्या कहना है, ये जाना हमारे संवाददाता हिमांशु ने। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी। राकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, किसानों की मांग क्या है? इस वक्त जो प्रदर्शन देखा जा रहा है, किसान धरतीपुत्र अन्नदाता उबल रहा है, उसके पीछे क्या वजह है? देखो, उबलने की बात जहाँ तक है वो बेहद ज़्यादा गर्दिश में आज है। महाराष्ट्र का किसान हो, मध्य प्रदेश का किसान हो, सूखे से प्रभावित है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है। आज उसने फल सब्जी अपनी जो उसने उगाई थी उसके भाव उसको नहीं मिल रहे, दूध के भाव नहीं मिल रहे, और जो सरकार ने वादा करा था कर्जा माफी का, ये बीजेपी की जो सरकार केंद्र में है उसने कहा था कि हम कर्जा माफ करेंगे, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको लागू करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया। किसान अपनी डिमांड मांग रहा है, जो उसकी मांग थी उस पर अड़ा हुआ है वो, कि जो सरकार ने हमको कहा था वो हमको दे दो। उन्हीं की गवर्नमेंट वहाँ पे भी है, ये उनकी डिमांड है। और अगर हालात 10 दिन का उनका एक आंदोलन था, सरकार को उसमें सहयोग देना चाहिए था। उन्होंने बंद का आह्वान करा था कि भाई हम सब्जी और अपना दूध, कोई भी फल फ्रूट लेकर मंडी नहीं जाएंगे, और 1 जून से 10 जून तक का हमारा बंद का आह्वान है। तो क्या हालात होगी कि सरकार के पास में 10 दिन का राशन नहीं है? अगर किसान के उस पर ही निर्भर हैं कि हम 10 दिन का राशन भी अपने पास नहीं रख सकते, तो किसानों की बात माननी चाहिए उनको। किसान पूरे देश का पूरा पालता है, अन्न देता है, सारी चीजें देता है। आप अगर वो आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर गोली चलाओगे तो ये पूर्ण रूप से गलत चीजें हैं। और हम उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, जो इधर का पूर्ण रूप से किसान है, वो मध्य प्रदेश और उन किसानों के साथ में है। और हमारी ये डिमांड है कि सरकार एक बार पूरे देश का कर्जा माफ करे। ये आंदोलन यही कि आंदोलन ये वहाँ का ही है। लेकिन राजेश, अब जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को लेकर आगे की क्या रूपरेखा आपने तैयार की और किसान शांति रखें, इसको लेकर आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हमने शांति किसानों को कहा कि जब आंदोलन हिंसक हो जाता है तो आंदोलन को वापसी ले लेना चाहिए। उनकी 10 तारीख तक की उनकी डिमांड है, सरकार को भी संयम बरतना चाहिए। 10 तारीख तक आंदोलन पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा।
चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये हमारे साथ थे राकेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। बात यहाँ पर यही की जा रही है कि सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि उसने किसानों के लिए काफी कुछ किया है। सच कहाँ है, झूठ कहाँ है, कहाँ पर कौन सा पेच फंसा हुआ है, इसको लेकर सरकार को आगे आना चाहिए और किसानों से बातचीत करना चाहिए और बातचीत से ही इस मसले को सुलझाना चाहिए। कैमरामैन सुमेंद्र के साथ हिमांशु दीक्षित, एपीएन। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का किसान आंदोलन के मुद्दे पर क्या कहना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों के उग्र आंदोलन को रोकने के लिए गोलियां चली और इसके परिणाम स्वरूप 6 किसानों की मौत हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय साहब हैं। सर, इस तरीके की घटना, मध्य प्रदेश जो कि किसानों के हित वाला राज्य माना जाता है, ये पूरी घटना को किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? इसमें हम कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि किसान संघ ने आंदोलन की घोषणा की थी और इस किसान संघ के साथ बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी जो मानने लायक मांगी थी उसको मानकर आंदोलन समाप्त करने की घोषणा किसान संघ ने कर दी थी। पर कांग्रेस ने किसानों को भड़काया और एक षड्यंत्र, एक साजिश का हिस्सा है ये, जिसमें शायद वो थोड़े से कामयाब जरूर हुए हैं, पर अंतिम समय में उनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जनता सब जानती है कि शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में किसानों के लिए काफ़ी कुछ किया। लेकिन सर, कितना भी उग्र हो, जिस तरीके से गोली चली, क्या वो आखिरी विकल्प था? नहीं, अब इसके बारे में तो अभी कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसमें न्यायिक जांच के आदेश हो गए और उसमें जांच के जो परिणाम आएंगे तभी उस पर कुछ बयान दिया जा सकता है। उसमें जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। राहुल गांधी विजिट करने वाले हैं, उन्हें हालांकि परमिशन नहीं मिली। देखिए, वो तो ट्रेजिडी टूरिस्ट है, वो जहाँ पर भी घटना होती है वहाँ जाते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, पर लोग समझदार हैं, सब राहुल गांधी जैसे नहीं है। इस्तीफे की भी मांग कर रही है कांग्रेस, इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती। तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय साहब, जो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो हुआ वो दुखद है। घटना की जांच हो रही है, जांच के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ अंबुज पांडे, एपीएन न्यूज़, दिल्ली। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश के किसानों की सरकार से क्या क्या मांगे हैं। कर्ज माफी हो, इसके अलावा मंडी शुल्क वापस लिया जाए, बिजली के बढ़े हुए बिल वापस लिए जाएं, जिन किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ है उन किसानों पर से मुकदमा वापस लिया जाए, सभी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। देश को अन्न खिलाने वाला अन्नदाता आज दाने दाने के लिए मोहताज है। आज महाराष्ट्र में किसान बेहाल है। मौसम की मार और सरकार की नीतियों ने खेती बाड़ी को एक जुआ बना दिया। ऐसे में जो इस जुए में हारा उसका सब कुछ लुट जाता है, उसके बाद कर्ज चुकाने का दबाव उसे तोड़ देता है। लेकिन अब महाराष्ट्र में किसानों ने सरकार से अपना हक मांगने के लिए संघर्ष का रास्ता चुना है, लेकिन ये रास्ता भी आसान नहीं। सरकार और किसानों के बीच चल रही रस्साकशी में किसकी जीत होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो किसानों की जिंदगी दांव पर लगी है और आम जनता बेहाल है। सात दिन बाद भी महाराष्ट्र में किसान सड़कों पर हैं। किसान अपना खेत छोड़कर सड़कों पर हैं। किसान परेशान हैं और देश बेहाल। हड़ताल के दौरान अपना विरोध जताने के लिए किसान राज्य के कई इलाकों में हंगामा कर रहे हैं। कहीं सड़कों पर फल और सब्जी फेंकी जा रही है तो कहीं सड़कों पर दूध बहाया जा रहा है। किसान आंदोलन से पूरे देश में अनाज, फल, सब्जी और दूध की कमी हो गई है, लेकिन किसानों के लिए भी उनकी मांग जीवन मरण का सवाल बन गई है। 7 दिनों से आंदोलन कर रहे किसान कितना परेशान हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब किसान खुदकुशी का रास्ता अपना रहे हैं। महाराष्ट्र से किसानों की खुदकुशी की खबरें लगातार आ रही हैं और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्ज माफी की मांग को लेकर पिछले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के 4 किसानों ने आत्महत्या कर अपनी
जीवन लीला समाप्त कर दी। सतारा के पलशी में सुरेश शंकर साबले ने साहूकार से और बैंक से लिए कर्ज वापस करने में असमर्थ होकर जहर पीकर आत्महत्या कर ली। नांदेड़ के हिमायत तहसील के पलसपुर में परमेश्वर वानखेड़े ने भी अपनी जान दे दी। वर्धा के ब्राह्मणवाड़ा के रहने वाले ईश्वर इंगले ने फांसी लगा ली। येवला के पिंपरी में कर्ज से परेशान होकर नवनाथ ने मौत को गले लगा लिया। मजबूर किसान सरकार से राहत की उम्मीद छोड़कर खुदकुशी कर रहा है। महाराष्ट्र में गांव से लेकर शहर तक कोहराम मचा हुआ है। खेत सूने पड़े हैं। जिस वक्त किसानों को अपने खेतों में हल चलाना था, उस वक्त वो सड़कों पर जंग लड़ रहे हैं। अब किसानों की कर्ज माफी के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ता भी उतर आए हैं और किसानों के पक्ष में कार्यकर्ता पोस्टर लगाकर अपील कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का कहना है कि जरूरतमंद किसानों का कर्ज 31 अक्टूबर से पहले माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं हो रहा है। किसानों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो और भी उग्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी गई है। गुरुवार को किसान कृति समिति की बैठक होगी और आंदोलन की दिशा तय की जाएगी। इस बीच सीएम फडणवीस ने अपने सरकारी आवास पर मंगलवार की देर रात बीजेपी मंत्रियों की बैठक बुलाकर स्थितियों का जायजा लिया। उधर किसानों की कर्ज माफी के लिए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि बताया जा रहा है कि पीएम ने किसानों की कर्ज माफी राज्य का मामला बताकर फिलहाल मामले को टाल दिया है। आपको बता दें कि किसानों की हड़ताल को कांग्रेस, एनसीपी सहित लगभग सभी विपक्षी दलों के साथ ही सत्ता में शामिल शिवसेना का समर्थन हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के सूखा पीड़ित किसानों के आंदोलन का 40 दिनों तक चला। इस दौरान किसानों ने सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए 40 दिनों तक अजीबोगरीब तरीके से प्रदर्शन किया, लेकिन आज भी उनकी मांग अधूरी है। उन्हें इंतजार है कि कब सरकार अन्नदाता की परेशानियों को समझेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के सूखा पीड़ित किसानों के आंदोलन को भला कौन भूल सकता है। 40 दिनों तक चले इस आंदोलन के दौरान किसानों ने सरकार से अपनी मांग मंगवाने के लिए वो सब कुछ किया जो एक किसान कर सकता है। इन किसानों ने 40 दिनों तक अजीबोगरीब तरीके से प्रदर्शन किया। सरकार का ध्यान अपनी दुर्दशा की ओर दिलाने के लिए इन किसानों ने अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कभी अपनी आधी मूंछ कटवाई तो कभी सिर मुंडवाया। इससे भी सरकार का ध्यान इनके आंदोलन पर नहीं गया तो नंगे होकर तो कभी मूत्र पीकर मजबूर किसानों ने प्रदर्शन किया था। कभी अपने मुंह में सांप लेकर तो कभी चूहा लेकर भी किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान खुद को कोड़े मार रहे थे और ऋण के दबाव के कारण खुदकुशी करने वाले किसानों की प्रतीकात्मक खोपड़ी लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल लगभग 100 की संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर में धरने पर बैठे किसानों की केंद्र सरकार से 40,000 करोड़ रुपए का सूखा राहत पैकेज देने की मांग थी। इन किसानों का कहना था कि बैंकों और स्थानीय कर्जदाताओं की प्रताड़ना से तंग आकर तमिलनाडु के किसान अब आत्महत्या करने को विवश हो गए हैं। पिछले कुछ महीनों में लगभग 300 किसानों की मौत हो गई है। ऐसे में किसानों की मांग थी कि सरकार उनकी मदद करे। हालांकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद किसानों ने आंदोलन को वापस ले लिया, लेकिन उन्हें आज भी अपनी मांगों के पूरा होने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। यूपी में जब किसानों की कर्जदारी का ऐलान हुआ तो किसानों को लगा कि उनके सपने सच हो गए, लेकिन मेरठ में जब किसानों को बैंक ने लोन रिकवरी के लिए नोटिस भेजा तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। अब परेशान हाल किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का वादा कर सत्ता में आई बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी वो अपना वादा निभाए। योगी सरकार पर किसानों की जन आकांक्षा का बड़ा दबाव था। सरकार ने भी अपना वादा निभाया और योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को 36,359 करोड़ का कर्ज माफी का तोहफा दिया। योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही किसानों के लिए बड़े फैसले लिए गए, जिसमें करीब 86 लाख किसानों का कुल 36,359 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 31 मार्च 2016 तक
किसानों के लिए कर्ज को सरकार माफ कर रही है। किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसानों को लगा कि अब सचमुच उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। कर्ज माफी के बावजूद जब किसानों के घर बैंक से कर्ज रिकवरी का नोटिस आया तो किसानों के होश उड़ गए। नोटिस में 30 जून तक कर्ज की किस्त जमा करने की बात कही गई है। कर्ज की किस्त देने से चूकने पर 22% पेनल्टी लगाने की भी चेतावनी दी गई है। ऐसे में यूपी के किसान अब समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सरकार ने उनके साथ मजाक किया है। बैंक का नोटिस लिए अब किसान दर दर भटक रहे हैं। भाई नोटिस तो इसलिए आ रहे हैं ना, सरकार ने जो कैबिनेट में फैसला लिया उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, सरकार ने बैंकों को आदेश ही नहीं दिया। ये तो सिर्फ दिखावा था, छलावा था, किसान को छल लिया। किसान को जब छल लिया गया तो वो तो नोटिस तो आना ही है किसान पे। खुद का मेरा ही है अपना 2016 का 96,000 रुपये, उसकी हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारा कर्जा माफ़ हो जाएगा, पर हमारा कर्जा माफ़ तो माफ़ हम पे नोटिस हो रहा गया। हम नोटिस ले गए, अब कहाँ भटके, कहाँ जाएं, क्या करें, जमा करें या नहीं करें। वो कह रहे हैं हमारे पास अभी तक कोई भी इसका वो नहीं है कि हम माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। किसानों को बैंक का नोटिस मिलने से खलबली मच गई है। हालांकि इस मुद्दे पर सरकार का कहना है कि सरकार कर्ज माफी के अपने फैसले पर अडिग है। ये आप मुझे संज्ञान में ला रहे हैं। हमारी सरकार ने जो संकल्प पत्र के हिसाब से कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया, जिसमें लघु और सीमांत कृषक हैं और जिन्होंने 31 मार्च 2016 तक ऋण लिया था, अधिकतम 1 लाख रुपए तक माफ करने का फैसला किया। 31 मार्च 2016 तक के जितने बकाया ऋण हैं उसके संबंध में हमारी सरकार ने फसली ऋण लघु और सीमांत कृषकों का माफ करने का फैसला किया है। जिस उत्तर प्रदेश को नजीर मानकर देश भर में किसान कर्ज माफी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक आग लगी हुई है, उसी उत्तर प्रदेश में सरकार किसानों के साथ इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकती है? यही सवाल किसानों के जहन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन